हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, या आप लोग आरपीएफ, जिसमें 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आई हुई है, और एएलपी आपका है, आरआरबी टेक्नीशियन है। तो इन सब में मैथ तो पूछेगा ही, तो मैथ पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है आपको। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। हमारा एक दिन आरपीएफ के लिए यानी रेलवे एग्जाम के लिए मैथ का क्लास चल रहा है, और एक दिन यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए मैथ का क्लास चल रहा है। एक जगह हमारा सरलीकरण चल रहा है उधर, और यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। तो नंबर सिस्टम हमारा आरपीएफ रेलवे एग्जाम जो है उसके लिए चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 2 क्लास हो भी गया है, तो आज हमारा तीसरा क्लास है। इस तीसरे क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति में हमारा तीसरा टाइप है। तीसरे क्लास में टाइप कौन सा है कि इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखिए, नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक ज्ञात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपका 50% चांसेस होता है कि इसी इकाई अंक ज्ञात करने से ही सवाल पूछ देता है। यदि नंबर सिस्टम से 2 सवाल पूछता है तो एक सवाल इससे समझिए कि 90% रहता है इस इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित। तो इकाई अंक ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको। अब कैसे ज्ञात करेंगे, कितने तरीके से सवाल पूछता है, इनके बारे में आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि और सभी आपके साथी देखते रहें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें हमारा 2 तरह से सवाल बनेगा। पहला क्या होगा कि गुणनफल या योगफल पर आधारित। पहले आप बताइए कि इकाई अंक पता है ना आपको क्या होता है? इकाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 23 लिखा है, तो इसमें एक इकाई है, एक दहाई है। अब सिंपल जान लीजिए कि जो एकदम दाहिने साइड होती है संख्या, उसे हम लोग इकाई अंक कहते हैं। यदि ऐसे खड़े हैं, इधर पीछे लिखा है आपके, तो एकदम बाएं साइड कहेंगे। ऐसे खड़े हैं तो दाहिने साइड। तो दाहिने साइड कौन सा है? 3 है, तो आपका 3 हो जाएगा इकाई अंक। अब कोई भी 344, तो 4 हो जाएगा इकाई अंक। अब इकाई दहाई अंक तो आप सबको पता ही होगा, इतना तो बेसिक जानकारी आपको होगा ही। नहीं होगा तो मैंने बता ही दिया, अब तो हो गया होगा। तो देखिए, इकाई अंक हम लोग ज्ञात करेंगे आज। सबसे पहला है गुणनफल या योगफल पर आधारित। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे। आपको यदि अभी तक कहीं और पढ़े हैं, समझ में नहीं आया है, तो हमारे साथ पढ़ लीजिए। 100% आपको समझ में आएगा, यानी 100% समझ में आएगा। और दूसरा हमारा टाइप क्या है कि घात पर आधारित। जैसे कभी सवाल दे देता है कि 1000 के घाते 1003, बताइए इकाई अंक क्या होगा? तो कोई कठिन नहीं है, सिंपल एकदम है, 0 होगा इकाई अंक। अब कैसे मैंने बता दिया कि 0 होगा, इसको हम लोग जानेंगे आगे। तो आज की कक्षा एकदम आपके लिए बेसिक और ट्रिक सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो पहला हमारा टाइप कौन सा है? गुणनफल या योगफल पर आधारित। तो हम लोग गुणनफल या योगफल पर आधारित सवाल को देख लेते हैं। पहला टाइप हमारा है गुणनफल या योगफल पर आधारित। सवाल कैसे देगा? अब देखिए, कभी भी आपसे 354, अब इसका इकाई अंक नहीं पूछेगा, ये तो एकदम सिंपल हो गया, कौन नहीं बता पाएगा? सीधे भैया 4 है इकाई अंक, 4 3 7 8 9, इकाई अंक बताइए, तो 9 इकाई अंक होगा। ऐसा कभी नहीं पूछेगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ऐसा भी सवाल पूछ देगा, ऐसा नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो कैसे पूछेगा? आपसे सवाल पूछ देगा। प्रश्न देखिए, गुणनफल या योगफल पर आधारित है। सवाल दे देगा कि गुणनफल योगफल, या आप लोग घटाना भी कर सकते हैं। प्रश्न देखिए कैसा बनेगा। प्रश्न हमारा होगा कि 5 × 15, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक क्या होगा, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर 15 है, तो 15, अब बस 15 का इकाई अंक देखिए कौन सा है इकाई अंक? तो लास्ट वाली जो संख्या होती है वही इकाई अंक होती है। तो इसमें 5 इकाई अंक है और 5 केवल है, तो इकाई अंक ही केवल है। तो 5 का गुणा 5 में कर देंगे, 15 में नहीं करेंगे, बस इकाई अंक में गुणा करेंगे। तो 5 × 5 25 हो जाएगा। 5 5 है 25, 5वां 25, सबको पता है ना। अब देखिए, इस 25 में कौन सा इकाई अंक है? तो इस 25 में 5 इकाई अंक है, तो यही आपका आंसर हो गया। इकाई अंक यदि पूछे कि 5 × 15 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो 15 में 5 का गुणा नहीं करेंगे,
15 के इकाई अंक और इस 5 में गुणा कर देंगे, जो आएगा उसके इकाई अंक को देखेंगे, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर तो सिंपल था, 5 गुणे 15। आप कहेंगे कि हम 15 से 5 में गुणा करके फिर बताएंगे, तो यहाँ पर तो सरल था। अब यदि इसी में दे देता आपको कि 7 गुणे 87, लीजिए कीजिए 7 गुणा 87 में। किसी को याद है 87 का पहाड़ा? नहीं याद है। यहाँ पर 15 का तो पहाड़ा याद था, 87 का नहीं याद है। तो वही हमारा तरीका होगा कि इसका इकाई अंक 7 है और 7 अपने आप में इकाई अंक है, तो 7 का गुणा इस 7 में करेंगे, तो 7 7 49, तो 49 आ गया, यानी 49 आ गया। अब इस 49 का इकाई अंक क्या है भैया? 9 इकाई अंक है, तो यही आपका आंसर हो गया। इकाई अंक पूछे कि इसका इकाई अंक क्या है, तो 9 इकाई अंक हो जाएगा। इकाई अंक ज्ञात करना बहुत ही सरल है, चैप्टर बहुत सरल है आपका, बस आप कंफ्यूजन बना लेते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग, दे देगा आपको, इसी में सवाल दे दिया कि 991 गुणे 97, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो 91 गुणे 97 है। अब हमें क्या करना है कि दोनों आए तो दोनों को हमें इकाई अंक देखना है। यहाँ पर 7 इकाई अंक है, यहाँ पर 1 इकाई अंक है, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे। प्लस रहता है यहीं पर तो 1 को हम लोग 7 में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर भी यदि प्लस रहता तो 5 को हम लोग 5 में जोड़ते तो 10 आता। अब 10 आता तो 10 का इकाई अंक देखते, कौन सा है? 0, तो 0 आपका इकाई अंक हो जाता। उसी तरह यदि इसमें देखिए प्लस रहता है यहाँ पर, तो 7 को इस 7 में जोड़ देते तो 7 7 14। अब 14 का इकाई अंक क्या है? तो 4 है। तो प्लस होगा माइनस होगा एक जैसा होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखिए 7 एकम 7, तो 7 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी इकाई अंक हो जाएगा। तो गुणनफल, योगफल या घटाना पर आधारित बहुत ही सरल होता है। तो इस तरह की संख्याओं को, सवालों को आप लोग एकदम आराम से कर देंगे। कुछ प्रीवियस ये सवाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, उम्मीद है आप सभी से यही उम्मीद है कि आप सभी कर लेंगे। जैसे देखिए इस सवाल को तो एकदम इजी है ना, किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एक प्लस वाला देख लेते हैं हम लोग अलग से। जैसे देखिए मान लिया 52 दिया है, प्लस में 57 दिया है, इसका इकाई अंक यदि पूछेगा तो हमें दोनों का इकाई अंक केवल देखना है, बाकी सारी संख्याओं को छोड़ देना है। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है 7, तो 7 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा। गुणा रहता तब गुणा करते, प्लस है तो 9 करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 9 इकाई अंक हो जाएगा। ये तो 2 संख्याएं थी। यदि इसी तरह कई संख्याएं होती, जैसे मान लीजिए 45 प्लस 47 प्लस 49, इसका आपको इकाई अंक, यहाँ पर देखिए प्लस मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं, इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमें केवल इकाई अंक देखना है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो जोड़ देंगे इन सबको। तो 5 और 7 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21। अब 21 का इकाई अंक कौन सा है? तो 1 है। तो आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। एकदम सरल सवाल है, एकदम आराम से करेंगे। यदि मान लीजिए यहीं पर गुणा रहता, मान लीजिए आपका प्रश्न है 453 गुणे 547 गुणे 49, अब इसका आपसे इकाई का अंक पूछता, तो ये इतना 3 अंकों वाली संख्या, इससे घबराना नहीं है आपको, केवल इकाई का अंक देखना है तीनों का। तो इसमें इकाई अंक 9 है, इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें इकाई अंक 3 है, तो इन्हीं का आपस में गुणा करना है। यहाँ पर 3 है गुणे यहाँ पर 7 है गुणे यहाँ पर 9 है। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक जो होगा वही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो ठीक है, 3 7 21। अब 21 गुणा 9 में मत कीजिए, 21 गुणे 9 लिख दीजिए। अब 21 का इकाई अंक देखिए क्या है, तो 21 का इकाई अंक 1 है। अब इस 1 का गुणा 9 में कर दीजिए, तो 9 एकम 9, तो 9 आपका इकाई अंक हो जाएगा, यानी 9 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सवालों करेंगे। जैसे हम लोग इसी में और सवाल देख लेते हैं। आपका सवाल यदि रहता कि 45 76 यानी 4576 गुणे में रहता 797, इसका आपसे इकाई का अंक पूछे यदि, तो हमें क्या करना है कि इनका इकाई अंक देखना है। इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 7 है, तो 6 गुणे 7 करेंगे, 6 गुणे 7, 6 7 42। अब 42 का इकाई अंक क्या है?
तो 42 का इकाई अंक है आपका 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों में आपको कोई समस्या नहीं है, उम्मीद है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा गुणनफल, भागफल या घटाना पर आधारित। घटाना वाला भी देख लेते हैं एक आध ठो। घटाना जैसे यही सवाल देखिए आपका 52 माइनस 51, इसका इकाई का अंक यदि आपसे पूछे तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ 52 है, इकाई अंक देखिए 2 है, इसका इकाई अंक 1 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 2 माइनस 1 बराबर में 1, तो 1 आपका इस सवाल का आंसर आ गया, यानी इकाई अंक आ गया। अब कितना लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो ठीक है घट गया, अब हासिल वाला जो घटाना होता है उसको कैसे करेंगे। उसमें भी कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जैसे आपका यहाँ पर दे दे आपका दे दिया 42, माइनस में दे दे 45, तो इसका इकाई अंक यदि पूछे तो क्या करेंगे। तो 2 में से इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो इससे हम लोग एक उधार ले लेंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। उधार देने वाला आपको आता है ना, तो 12 एक उधार देगा, 4 उधार देगा तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से इस 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 7, यानी आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7, इकाई का अंक हो जाएगा 7। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए 42 माइनस 45 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। 42 में से 45 घटाएंगे तो -3 ही आएगा ना, घटाना आता है ना। अब 42 में से 45 कितना लोग कहेंगे कि ई किसे घट गया, अरे माइनस वाला घटाना, 45 में से 42 घटाएंगे तो 3 होगा, 42 में से 45 घटाएंगे तो -3 होगा। सिंपल है, कैसे हुआ। तो देखिए माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस जब होता है तो माइनस होता है, यानी माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस होगा, तो यहाँ पर आपकी माइनस की प्रक्रिया होगी। तो 45 में से 42 घटा के 3 लिखेंगे। अब देखेंगे कि बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह है, तो बड़ी संख्या 45 है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारे घटाने का तरीका होता है। पिछली कक्षाओं में मैंने घटाने का तरीका बताया है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बताया है। एकदम बेसिक से हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो बेसिक तो जानना ही होगा, तो सबके लिए है। अभी बेसिक से एडवांस भी आएंगे, तो मत सोचिए कि इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगला ही क्वेश्चन देखिएगा कि आपके लिए बाउंस ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए -3 आ गया। अब -3 तो इकाई का अंक हो नहीं सकता, -3 कभी इकाई दहाई सैकड़ा का अंक होगा नहीं होगा, तो -3 होगा नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि जो माइनस में संख्याएं आती है उसको 10 में से घटा देना होता है, तो आपका इकाई का अंक हो जाता है। तो -3 आया है तो 10 में से घटा दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो इकाई का अंक हम लोग किसी प्रकार से, यदि गुणनफल, भागफल, गुणनफल, योगफल, भागफल, घटाना पर दिया है तो एकदम ईजी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल हैं जो पिछले साल परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। आपके यूपी पुलिस एग्जाम और आरपीएफ रेलवे के लिए हमारा चल रहा है, तो रेलवे एग्जाम में हमारी कक्षा से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि अंक बदल जाए, लेकिन पैटर्न यही होगा। बस आप विश्वास करिए और लास्ट तक बने रहिए। सवाल देखिए क्या है। प्रश्न हमारा है कि गुणनफल आपका दिया है 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे ... 59 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसका इकाई का अंक हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। कितना लोग कहेंगे कि बीच में तो संख्या नहीं लिखी है, तो 53, 54, 55, 56, 57, 58 लिख लीजिएगा। लिखना क्या है, नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा काम। तो देखिए 51 है, 52, 53, 54, 55, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो सबका इकाई का अंक देखना होता है। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 होगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। 53 के बाद होता है आपका 54, 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 हो जाएगा। 54 के बाद होता है 55, 55, 54 के बाद होता है 55, तो 55 का इकाई अंक 5, 24 का इकाई अंक 4, तो 4 गुणे 5 बराबर होगा 20, 20 का इकाई अंक 0, 20 का इकाई अंक 0 आ गया। अब इसके बाद होता है 56, 56 का 6, 6 गुणे 0, तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 57, 57 का 7 और 0 में गुणा, तो फिर 0 हो जाएगा। यानी गुणनफल में यदि संख्याएं हैं और आपका एक बार यदि 0 आ गया
तो समझ जाइए कि आपके पूरे गुणनफल का जो है इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है, तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 आएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं, देखिए 0 आ गया, 0 एक बार यदि आ गया गुणनफल में तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने गुणा किया 54, 55, 56, लेकिन हमें इतना कुछ नहीं करना है। हमें देखिए क्या करना है, 51 है, 51 के बाद 52 है, 52 का इकाई अंक होता है 2, तो 2 हो गया। अब इसके बाद 53 है, फिर 54 है, फिर 55 होगा, 55 होगा, 55 का इकाई अंक होगा 5, 55 का इकाई अंक होगा 5, तो वहाँ से 5 ले लीजिए। तो 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा 10। अब 10 का इकाई अंक आ गया 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे इकाई अंक तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सारी संख्याओं से हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं जब कभी भी आपको गुणनफल में संख्याएं दी गई है और उसमें आपको इकाई का अंक 2 और 5 दिख गया कहीं, तो समझ जाइए कि आपके पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपकी संख्याएं दी है गुणनफल में दी गई होंगी तब होगा, अब योगफल वाले का नहीं होगा। गुणनफल में संख्याएं दी हुई हैं तब, जैसे देखिए आपका दे देगा सवाल 45 गुणे 47 गुणे 49 गुणे 57 गुणे 62। अब गुणे में कुछ भी दे दे, 63 दे दे, गुणे 59 दे दे, 91 दे दे, 59 दे दे, इसका आपसे इकाई का अंक यदि कभी पूछ दे तो आपको एकदम घबराना नहीं है। इसका तो हम लोग सीधे 5 7 35, 7 9 63, 9 7 63 ऐसे भी कर लेंगे। लेकिन जब ऐसे गुणनफल में दे दे तो हमें ढूंढना है किसको, 5 और 2 को। गुणनफल में संख्याएं हैं तो हमें किसको ढूंढना है, 5 और 2 है कि नहीं। तो देखिए 5 यहाँ पर है, 5 के बाद देखिए यहाँ पर आपका 2 है, तो इस 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 का इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा। अब 0 का किसी भी इकाई अंक में गुणा करेंगे आपका 0 ही आएगा, तो 0 आपका इकाई अंक हो जाएगा इस तरह के सवालों का। अब देखिए मान लीजिए 62 नहीं रहता, यहाँ पर मान लीजिए 62 नहीं रहता, तब आपका इसका इकाई अंक क्या होता। तो एक और नियम आपका है, एक और इसी में नियम आपका क्या हो जाएगा कि जब कभी भी गुणनफल वाली संख्याओं में 5 दे दे, 5 आ जाए गुणनफल वाले संख्याओं में, इकाई का अंक यदि 5 आ गया एक जगह, तो समझ जाइए कि 5 आ गया और 2 नहीं आया है, तो समझ जाइएगा कि आपके पूरे सवाल का इकाई अंक 5 होगा। यानी 2 भी 5 और 2 दोनों आएगा तब आपका 0 होगा। लेकिन यदि केवल 5 आए और 2 न आए तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग गुणनफल वाली संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस नियम को भी। यहाँ पर देखिए जब गुणनफल में संख्याएं हैं, गुणनफल में दी गई संख्याएं, जब गुणनफल में संख्याएं दी गई हो तब हमें 2 चीज़ें याद रखना है, 3 चीज़ें याद रख लीजिए। यदि गुणनफल में संख्याएं दी गई हैं तो पहला, यदि शून्य किसी भी संख्या का, यदि उसमें से किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो टोटल गुणनफल का भी इकाई अंक 0 होगा। किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा। गुणनफल में संख्याएं होंगी तब। तो पहला नियम आपको याद रखना है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो गुणनफल वाली जितनी भी संख्याएं उसमें है उन सभी का इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो पहला नियम है। अब देखते ही आप लोग सीधे आंसर दे देंगे। जैसे सवाल यहीं पर आपको दे देता है यदि कि भैया 31 गुणे 32 गुणे 598 गुणे 3000 3004 गुणे 10।
अब 10 देखिए, 10 का इकाई अंक है 0। अब 0 आ गया तो इस पूरे का आपको 1 का गुणा 2 में, फिर 2 का गुणा 8 में, 8 का गुणा 4 में, ऐसे करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। बस लास्ट में यदि 0 एक गुणनफल वाली संख्याओं के किसी एक संख्या का इकाई अंक 0 आ गया तो आपके संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह पहला नियम समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। इसी में हमारा दूसरा नियम क्या है? देखिए, दूसरा नियम हमारा होगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। यानी केवल किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। जैसे आपका सवाल दे देगा कि यही 31 गुणे 32 गुणे 35 गुणे 4008, इसका आपसे यदि इकाई का अंक पूछता तो आपको सबके इकाई अंक का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल देखिए, एक का इकाई अंक यदि 5 आ गया तो आपके संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 आ गया तो 5 हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ 2 रहता तो 5 दूना 10 हो जाता, तो आपका इकाई अंक 0 हो जाता। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर तो 2 है, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेते हैं। 5, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 आ गया तो आपका इकाई अंक 5 आएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर सम संख्या भी होना जरूरी है। यहाँ पर कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा उसमें कोई भी यदि सम संख्या आ जाए, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, 5 के साथ साथ यदि सम संख्या कोई भी आ गया तो आपका इकाई अंक 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 आया था, यहाँ पर 8 आया है तो 5 और 8 आ गया। 5 और 8, जैसे हम 2 बता रहे थे तो 2 एक सम संख्या है, तो 2 आए या 4 आए या फिर 8 आए या फिर कोई 12 है तो 2 होगा इसका इकाई अंक। यानी 2 4 8 इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका सम संख्या नहीं होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, इस नियम को हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। इस नियम में अपने थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक 5 तथा कोई सम संख्या हो तो आपका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब केवल 5 तभी आएगा जब उस संख्या में इकाई अंक सम संख्या एक नहीं होगा, तो तब आपका आएगा 5। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है हमारा कि किसी संख्या का गुणनफल वाली संख्याओं में है, किसी संख्या का इकाई अंक 5 तथा दूसरी संख्या का इकाई अंक तथा किसी अन्य संख्या का इकाई अंक सम है तो, सम यानी कौन सी संख्या हो जाएंगी? सम में आपका 2 भी होगा, हम अभी 2 बता रहे हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक था वहाँ पर। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो 2 4 6 8 किसी संख्या का इकाई अंक 5 तथा किसी अन्य संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा।
आप लोग उसका इकाई अंक का गुणा भी कर करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये याद रहेगा तो आप लोग सीधे आंसर बताएंगे। आपको कहीं 5 दिख गया और किसी अन्य का इकाई अंक सम संख्या है तो 0 सीधे हो जाएगा आंसर आपका। अब जैसे पहला नियम हमारा है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 आ गया तो ये सब गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसका हम लोग को गुणा करना पड़ता कि 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। अब इसका इकाई अंक 8 है, 2 का गुणा 8 में करेंगे 8 दूना 16 का 6, 6 का गुणा फिर 4 में करेंगे तो 6 चौका 24, 24 का 4, इस 4 का गुणा 0 में करते तो आता 0, तब आपका आंसर आता 0। देखिए आपको कम समय में सवालों को करने के लिए बताया जा रहा है, यानी कि कुछ ट्रिकी तरीके हैं आपके जिससे आपके सवाल तुरंत आ जाएंगे, मतलब देखते ही कर देंगे, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। अन्यथा आप गुणा भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो देखिए सम संख्या हो तो संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल यदि देखें तो हमारा हो जाएगा 345 गुणे में 424। अब 345 और 424 गुणे में लिख लेते हैं 4। तो इसका हमें इकाई का अंक यदि ज्ञात करना है तो हमें एक बार 5 दिख गया, 5 के साथ साथ किसी अन्य संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है, जैसे 424 का इकाई अंक है 4 तो ये आपका सम संख्या है, तो इसका भी इकाई अंक 0 हो जाएगा। 0 यानी कि 0 आपका इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इकाई अंक को ज्ञात कर लेंगे। तो ये 2 नियम है, नियम इसलिए हैं ताकि आपको कोई भी सवाल आसानी से तुरंत देखते ही आप उसका आंसर ज्ञात कर लें। अब यदि यहाँ पर सम संख्या नहीं होता, यहाँ पर तो सम संख्या था, तो सम संख्या था तो आपका इकाई अंक 0 आ गया। अब सम संख्या नहीं होता तो आपका इकाई अंक 5 आता। सम संख्या नहीं होता तो आपका इकाई अंक 5 आता। तो गुणनफल वाले संख्याओं में आपको कोई भी किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 आ गया और सम संख्या है तो आपका इकाई अंक हो जाएगा 0। सम संख्या नहीं है तो 3 होगा। अब यदि 5 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो वही गुणनफल कर लीजिएगा, अपना बेसिक लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के सवालों को कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग सवाल देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर जो हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी इसमें घात पर आधारित सवालों को तो करना बाकी ही है, यदि आज हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। सवाल देखिए हमारा क्या है। सवाल हमारा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इकाई अंक को यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो विषम अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं जैसे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं आपकी होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आपका 19 भी हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और भी अभाज्य संख्याएं होंगी। आपसे कभी कभी सवाल पूछता है कि बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 तक यदि आप लोग करेंगे, काउंट करेंगे तो 15 होगा। और 50 से लेके यदि 100 तक पूछे तो वहाँ से 10 होता है, यानी 1 से लेके 100 तक कभी अभाज्य संख्या पूछे तो 25 हो जाएगा। तो आपसे पूछ देता है कभी कभी सवाल, तो जिसे नंबर सिस्टम में ही पूछता है। नंबर सिस्टम मतलब नंबर का खेल है, तो आपको करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है पूरा लिखने में फिर गिनने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल हमारा देखिए क्या है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। आपको बता दें कि सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा 2। अब 2 तो सम संख्या है, तो हाँ ये आपका अपवाद है। 2 केवल एकमात्र अभाज्य संख्या है। 2 जो है केवल दो अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। इसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं।
तो आपका सवाल क्या बोला है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। यानी हमें दो इसमें नहीं लेना है, क्योंकि सभी विषम अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, साथ में साथ विषम होना चाहिए। दो तो आपका सम हो जाता, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब इसका आपको गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इनका आपको गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया कि दो के अलावा सभी विषम संख्याएं होंगी, तो विषम संख्याएं होंगी तो आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना हो। तो मैंने अभी पिछला नियम बताया आपको कि आपको यदि 5 दिख जाए तो यहाँ पर 5 दिख गया इकाई अंक, और उसके साथ यदि सम संख्या दिख जाए, असम संख्या तो यहाँ दिखेगा है नहीं, कैसे कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं होती हैं तो 17 का देखिए 7, 19 का 9, 23 का 3, इसके बाद 29 आएगा, 29 का 9, तो सभी विषम संख्या ही होंगी। तो एक बार 5 दिख गया और बाकी विषम संख्या है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा आपके संपूर्ण गुणनफल का, चाहे जितनी अभाज्य संख्याएं हो, इकाई अंक आपका आ जाएगा 5। जो पिछला नियम था आपका, उसको बताने का यही उद्देश्य था कि इस तरह के सवालों को आप लोग सहजता से, सरल तरीके से हैंडल कर सकें, यानी समझ सके उसको। तो देखिए 5 आ गया और विषम संख्याएं हैं, तो इकाई अंक आपका 5 ही होगा। अब इकाई यहाँ पर देखिए 5 है, इसके साथ यदि यहीं पर अभाज्य संख्या नहीं बोला रहता और गुणे में यदि यहीं पर आपका 84 दे देता, तो देखिए यहाँ पर 84 इकाई अंक 4 सम संख्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, गुणा करेंगे 20 आएगा, 20 का इकाई अंक 0। तो जैसा मैंने पिछला नियम बताया था कि इकाई अंक 5 और एक सम संख्या दिख जाए तो इनका आपका इकाई अंक 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सम संख्या है नहीं, तो आपका 5 दिख गया, 5 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में, किसी विषम संख्या में, तो इकाई अंक आपका 5 ही आएगा। तो इस तरह से इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। एक संख्या है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। एक प्रश्न तो ये हो गया विषम अभाज्य संख्या। एक प्रश्न और है आपका, प्रश्न क्या है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या बोल दिया, तो इसमें 2 को भी शामिल कर लेंगे, यानी 2 का भी गुणा करेंगे, तो इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको 5 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, तो 2 एक सम संख्या है, तो 5 के साथ यदि सम संख्या है तो इकाई अंक आपका 0 होगा। 5 के साथ यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक आपका 5 होगा। तो 5 गुणे 2 इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक आपका 5 गुणे 2 बराबर में 10। 10 का इकाई अंक 0, यानी 0 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी को यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नियम जो था हमारा उसको लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके पहले तो हमने लिखा एकदम शॉर्ट में, क्या लिख लेते हैं कि 5 के साथ 5 प्लस सम संख्या है गुणनफल में, तो 5 के साथ यदि सम संख्या का गुणा करेंगे तो आपका 0 इकाई का अंक आएगा, और 5 का गुणा यदि विषम संख्या में करेंगे, विषम संख्याओं में करेंगे, तो आपका इकाई अंक जो है 5 ही आएगा। तो इसे आपको याद रखना है। तो गुणनफल या योगफल या घटाना पर आधारित इकाई का अंक आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हमने ज्ञात किया। उम्मीद है आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा, और फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जा रहा है तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमारा बच क्या जा रहा है, हमारा इसमें गुणनफल या योगफल पर आधारित हो गया, और दूसरा टाइप हमारा इसमें है घात पर आधारित। तो घात पर आधारित नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज ही पूरा नहीं कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। तो सब आज ही हमें नहीं ज्ञात कर लेना है, कुछ नेक्स्ट डे के लिए भी छोड़ना है। तो सब कुछ हमें ज़िंदगी में एक ही दिन नहीं ज्ञात कर लेना है, धीरे धीरे करेंगे, बढ़िया से याद होता रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।